से कैसे बच सकती हैं? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, आज मैं आपको बताता हूं कि आपको कैंसर ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। कैंसर ज़िंदगी में 3 काम कर लो। सबसे पहले ये समझना है कैंसर होता क्यों है और कैंसर कहते किसे हैं। मेरे भाइयों, हर वो चीज़ जिसका इलाज मेडिकल साइंस करने से कासिर हो जाती है वो कैंसर बन जाता है। हर वो चीज़ जिसका इलाज वो करने से कासिर हो जाती है वो क्या बन जाता है? वो कैंसर बन जाता है। मेरे भाइयों, कैंसर भी एक डर है जिसके ज़रिए से वो आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए ले जाते हैं। मेरे भाइयों, कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ फितरत को छोड़ना है। कैंसर होता है सबसे ज़्यादा बर्तनों की वजह से। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें मट्टी से पैदा किया, मट्टी में हमने वापस जाना है। हमारी इब्तदा भी मट्टी है, हमारी इंतहा भी। अब इस इब्तदा और इंतहा का जो दरमियानी वक्त है जिसको ज़िंदगी कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस मट्टी के बदन के लिए जितनी चीज़ों को पैदा किया वो भी मट्टी में है। मेरे भाइयों, मट्टी के अंदर खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है और गला हुआ खाना कैंसर बनाता है। इसको सिंपल समझो, एक सेब है पका हुआ, एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाओगे? अब एक शख्स है वो रोज़ाना रेडी पे जाता है और 3 सेब सुबह, दोपहर, शाम रेडी से उठाता है और खाता है, लेकिन वो सेब पके हुए नहीं खाता, वो जो सेब गले हुए वहाँ पड़े होते हैं ना वो लेके खाता है और 1 महीना लगातार सेब खाता रहता है। बताओ उसकी सेहत बनेगी कि बिगड़ेगी? क्यों? उसने तो सेब खाए, उसने तो वो सेब खाए जो इंतहाई नरम थे, इंतहाई सॉफ्ट थे, उसको तो चबाना भी नहीं पड़ा, चम्मच के साथ उसको खाना था। वो नरम हो गए ना, गल गए, सड़ गए, और उस गले सड़े को, उस गले हुए को उसने इंतहाई मज़े से खाया। खाए तो सेब, तो वो बीमार क्यों होगा यार? खाए तो सेब। तो मेरे भाइयों, जो खाना खाते हो वो कौन सा है? तो वो तुम्हें क्या देगा और क्या दे रहा है? मेरे भाइयों, जो खाना मट्टी के बर्तन में पकता है वो पकता है। अब ये जो प्रेशर कुकर में आपने मटन पकाया ना या दाल पकाई, तो उसमें 2 चीज़ें पैदा हुई, एक स्टीम, एक प्रेशर। स्टीम ने उसको गर्म कर दिया, प्रेशर ने उसको फाड़ दिया। अब वो दाल फट गई, वो मटन फट गया, उसकी हड्डियां फट के पानी हो गई। अब जब आपके मैदे में जाएगा तो क्या हजम हो जाएगा? क्योंकि मैदे ने हजम करना था उस खाने को जो पका हुआ था। ये तो गोश्त गला हुआ था, तो गला हुआ गोश्त, इसको गलाने के लिए बेचारा जिगर अपनी रतूबतें डालता गया, डालता गया, डालता गया। पैंक्रियाज अपनी इंसुलिन डालता गया, डालता गया, डालता गया, हत्ता कि जिगर खराब हो गया, मैदा खराब हो गया, पैंक्रियाज खराब हो गया, लेकिन खाना हजम सारी जिंदगी भी हजम नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये वो खाना, ये कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। मेरे भाइयों, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। इसके अलावा जितने बर्तन हैं, ये जितने लोगों को कैंसर हैं, मेरे कहने पे सिर्फ 1 माह करके देख लो, और अल्हम्दुलिल्लाह कई कैंसर के मरीज इस वक्त सेहतयाब हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे कैंसर की वजह आपका कुकिंग ऑयल है। घर जाओ, जाके तजर्बा करो, जहां खाना पकाते हो उस दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? अगर एग्जॉस्ट फैन को किचन के उतारेंगे वहां क्या आएगा?
और अगर जिस जगह बर्तन धोते हो किचन में, उस सिंक के पाइप को उतारो, पाइप में क्या जमा हुआ है? और मेरे भाइयों ये कैंसर ही जमा हुआ है। सोचो, ये बर्तनों के अंदर से चिकनाई निकली और पाइप में जाके चिपक गई। अच्छा, ये वाला पाइप बड़ा होता है कि जो आपके अंदर पाइप चल रहे हैं वो बड़े हैं? और जिसने बाहर वाला पाइप बंद कर दिया वो आपके खून की नालियों को क्या करेगा? मेरे भाइयों, ये जो जम रहा है ना, ये आपका वो कुकिंग ऑयल है जिसका कमर्शियल टीवी पे चल रहा था। और वो कमर्शियल में क्या झूठ बोल रही थी या बोल रहा था कि ये ऑयल आपके दिल का सबसे बड़ा जामीन है। मेरे भाइयों, जितने कुकिंग ऑयल हैं सारे ही जमते हैं। एक ऑयल ऐसा है वो कभी नहीं जमता, और वो ऑयल किसी फैक्ट्री से नहीं आता, वो ज़मीन से आता है, मट्टी से आता है। सबसे बेहतरीन ऑयल जैतून का है, मगर जैतून उन लोगों के लिए है जहाँ जैतून पैदा होता है। हमारे यहाँ जैतून पैदा ही नहीं होता। जब हमारे यहाँ पैदा नहीं होता तो हमारे लिए है ही नहीं। इसको भी इस हदीस से समझो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब आप जैतून का तेल का तो इतना अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सरसों का ही जिक्र क्यों करते हैं? मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़ब का गोश्त आया। ज़ब, ये जो गो होती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गोश्त खाने से इनकार कर दिया। सहाबा ने पूछा क्या हराम है? आपने फरमाया नहीं। तो सहाबा ने पूछा आप क्यों नहीं खाते? आपने फरमाया ये हमारे इलाके का नहीं है, हमारे यहाँ का। ये हमें सबक दिया क़यामत तक आने वाले इंसानों को कि जो चीज़ तुम्हारे इलाके की नहीं है वो तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद नहीं। इसी तरह चाय भी तुम्हारे इलाके की नहीं है। और मेरे भाइयों, ये तुम्हें दी गई है। तो वो कुकिंग ऑयल जो आपके यहाँ बनता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सरसों का तेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कई सालों से गांव-गांव जाके, करिया जाके, बस्ती बस्ती जाके लोगों की जहन साजी की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त था मैं अकेला था और आज वक्त है मेरे साथ कई लाख लोग खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने जब अपनी ज़िंदगियों को बदला, वो कहते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ ज़िंदगी नहीं बदली, पूरा घर ही बदल गया। सरसों का तेल यकीन जानो कैंसर का बेहतरीन इलाज है। सरसों का तेल। और मेरे भाइयों, ये सियाने लोग डंगर बीमार होंदे सी ना, तो सियाने की कहते सी, इनू दो नाला। और मेरे भाइयों, जो डंगर समझ सकते हैं ना तो आप भी समझ जावांगे। अज सारे सानू भी की देने वाला है। तो मेरे भाइयों, सरसों का तेल लियाओ। सरसों का तेल, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, हम बीमार क्यों होते हैं, और इंशाल्लाह ये मार्च के एंड तक वो मार्केट में आ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें मैंने बताया है कि बीमारी की वजह क्या है। कैंसर, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आपके घर में सबसे ख़तरनाक है वो आपकी चीनी है, वो आपकी। आज मैं आपको ना चीनी के बारे में एक अनोखी बात सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, ये जो चीनी जिस फैक्ट्रियों में बनती है ना, उसका पानी ज़मीन में डायरेक्ट डालना पाबंदी है। पता है क्यों? चीनी की फैक्ट्री से निकलने वाला पानी इतना मुज़रे सेहत और इतना मुज़रे ज़मीन है, इतना मुज़रे मट्टी है कि अगर वो पानी मट्टी में डाल दिया जाए ना, पूरी ज़िंदगी वहाँ फसल नहीं उग सकती। पूरी ज़िंदगी वहाँ फसल है। और ये मैं बात कोई कहानी नहीं सुना रहा कि आप समझो मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि शुगर मिलों का जो पानी है मेरे भाइयों, वो पानी जिससे चीनी बन के निकलती है ना, वो पानी इतना ख़तरनाक होता है
कि जिस मट्टी पे डाल दो सारी ज़िंदगी वहाँ फसल नहीं उग सकती, वो मट्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। सोचो वो चीनी आपके अंदर जाएगी तो की करेगी। मेरे भाइयों, मैं अक्सर अपने बयानात में ये बात कहता हूँ, हीरोइन पीने वाले को सिर्फ 15 बीमारियाँ होती हैं और चीनी खाने वाले को 147 बीमारियाँ होती हैं। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, यकीन जानो ये सारी बीमारियाँ गूगल पे ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। और सच बताओ हमारे घर में क्या आता है, लोग चीनी ऐसे लेके आते हैं जैसे सवाब का काम है। मेरे भाइयों, कैंसर की चीनी का ना मैं एक नुकसान बताता हूँ, सिर्फ एक नुकसान। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, चीनी सबसे पहले जाके उसी को ख़त्म करती है। ना ये रवेगा ना ये लड़ेगा। मेरे भाइयों, गुड़ खाओ, गुड़। और गुड़ खाने का सिर्फ एक फ़ायदा बताता हूँ, गुड़ खाने वाले बंदे को ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता। गुड़ खाने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता। गुड़ खाने का एक और फ़ायदा बताता हूँ मेरे भाइयों, जब खुशी का मौका होता ना, सियाने कहते ने मुंह मुठा कराओ, की कहते ने मेरे भाइयों, गुड़ से मोहब्बत बढ़ती है। और पहले ऐसा होता था ना, नवा गुड़ आना, देसी घ्यो पाना, उहदे च बादाम, उहदे च मूंगफली, उहदे च चीज़ां पा के ते सारियां नूं कहंदे हुंदे सी, लै भी है 2 पेठियां 2 मिसियां गुड़ दियां खा, मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे भाइयों, गुड़ बांटा करो। कल रात को मेरा ननकाना में दर्स था, तो मैंने उन्हें ना ऐसे ही, तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बोरियां सामान दी गुड़ की, उन्होंने 2 बोरियां उन्होंने हमें देसी गुड़, उन्होंने कहा जी ये सारा हम तो इतने लोगों को बांट नहीं सकते, आप हमारी तरफ से बांटिएगा। मेरे भाइयों, मोहब्बत बढ़ती है गुड़ से, हकीकत में मोहब्बत बढ़ती है। और भाइयों, कभी आपने देखा ये जो गोरकन कब्र निकालते थे, कफन के साथ भी गुड़ दिया जाता था? हाँ जी, आजकल भी देंदे ने। ये जो मट्टी आपके फेफड़ों में चली जाती है ना, दुनिया की कोई चीज़ नहीं निकाल सकती, माशाल्लाह गुड़ो भी गाड़ देता है। आपको पता है ये जितनी टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ थीं, ये सीमेंट की फैक्ट्रियाँ थीं, वो अपने मजदूरों को बकायदा गुड़ आज भी खिलाती हैं, ताकि वो जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में बूर अंदर जाती है ना फेफड़ों में, वो किसी चीज़ से नहीं निकलती, वो गुड़ से निकलती है। तो गुड़ चीनी वाला नहीं, गुड़ गन्ने वाला। तो मेरे भाइयों, गुड़ खाओ, ये कैंसर का बेहतरीन। चौथी चीज़ मेरे भाइयों, नमक है। ये कैंसर की सबसे बड़ी वजह नमक है। नमक, मेरे भाइयों, नमक है क्या? नमक खाने का सरदार है। नमक खाने का, और खाने में नमक ना हो, खाने का मजा आता है? मेरे भाइयों, ऐसे ही नमक इंसानों के अंदर किरदार बनाता है। हम कहते नहीं ये बंदा बड़ा नमक हलाल है और ये बंदा बड़ा। कुत्ता जिस घर का नमक खा लेता उसकी चौखट छोड़ता। मेरे भाई, उन्होंने हमारा नमक ही बदल दिया। ना नमक होएगा ना हलाल होंगे। वो नमक था पिंक हिमालयन सॉल्ट। और मेरे भाइयों, ये जो नमक है ना, पूरी दुनिया में खाने वाली चीज़ों में कीमती तरीन चीज़ नमक है। और मैंने ये कई साल पहले जब बातें बताना शुरू की, लोग हंसते थे। मैं लोगों को कहता था, भाईजान ये नमक 40 से 45 हज़ार रुपये किलो बिकता है। कहते डॉक्टर साहब इतने तो 5 रुपये किलो कोई नहीं लेंदा। मेरे भाइयों, यहाँ किसी को नमक की कदर ही नहीं है, पता ही नहीं है। ये मस्जिदों में जितनी कुर्सियाँ आई हैं ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये आपके आयोडाइज नमक की वजह से आई हैं। ये जो नमक आप लोग खाते हो ना, ये आपके जिस्म से कैल्शियम निकालता है।
ये जब पेशाब की सूरत में आपके गुर्दे इस नमक को जिस्म से निकाल रहे होते हैं ना, ये कौन से वाला नमक, जिसको सी सॉल्ट कहते हैं, जिसको आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं, जिसको रिफाइंड नमक कहते हैं, ये आपकी हड्डियों को ख़त्म कर देता है, आपके गुर्दों को ख़त्म कर देता है। मेरे भाइयों, वो नमक जिसको अल्लाह ने पैदा किया उसमें 84 मिनरल्स हैं, और ये जो नमक आज लोगों ने पैदा किया इसमें यकीन जानो कई सौ बीमारियां हैं। अपना नमक बदलो। यकीन जानो तुम्हारी नानियां दादियां समझदार थीं, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी नहीं थीं, लेकिन उनको अक्ल था, उनको अक्ल थी, शऊर था, फ़हम था, अदराक था, और वो अपने घर में नमक लाती थी, कूटती थी, पीसती थी। ये कैंसर की बेहतरीन दवाई है। आपने देखा नहीं कई दरबारों में, कई जगहों में उत्थे तुहानू खाण नूं की देंदे ने, वो पता ही क्यों देंदे सी, ताकि तुसीं इन्हां नाल वफा करो, तुसीं इन्हां नाल, क्योंकि वो भी जानते हैं नमक जो खा लेता है ना, वो उसके अंदर है नमक हलाली की सिफत है इंसान में। तो मेरे भाइयों, जब नमक ही नहीं होगा तो हलाली वाली सिफत कहाँ से आएगी। मेरे भाइयों, 5वें नंबर पे अपना आटा। ये जो आटा आपका आज लोहे की चक्की से पिस रहा है, मेरे भाइयों, जब ये चक्की से निकलता है कितना ठंडा होता है, कितना गर्म होता है। मेरे भाइयों, इन्ना गर्म होता है कि हाथ, अच्छा दसो, जड़ा तुहाडी स्किन नूं साड़ देवे, हाथ नूं साड़ देवे, वो उहदे अंदर जिहड़े गज़ाई अज्जा ने उन्होंने बाकी छड़ेगा। कि जितने लोगों के अंदर बीमारियां, हत्ता के ला इलाज अमराज, उसका सबब आपका आटा है। पत्थर वाली चक्कियां लगाओ, यकीन जानो घर बच्चे भी सेहतमंद, घर वालियां भी सेहतमंद, ते सेहत भी सेहतमंद। पत्थर वाली चक्की लेके आओ। यहाँ से रिवाज ख़त्म हो गया पत्थर की चक्कियों का। आप लोगों को तेज़ी दी गई, जल्दी दी गई। जल्दी का काम किसका होता है? और आज सारे हम, मेरे भाइयों, आटा पत्थर की चक्की से पिसवाओ। 6 नंबर पे, कैंसर से बचना चाहते हो, पानी अपनी मट्टी का पियो। पानी अपनी, आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी जमजम है, और जमजम के बाद पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी पंजाब का है। पंजाब का मतलब क्या होता है? पंज आब, पंज आब, पंज आब का मतलब है 5 पानी, और पूरी दुनिया में ऐसा पानी कहीं और नहीं है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसी गंदम, पाकिस्तान जैसा, सॉरी, पंजाब जैसी गंदम, पंजाब जैसा चावल, पंजाब जैसा आलू, पंजाब जैसा प्याज, पंजाब जैसी कोई सब्ज़ी। और मेरे भाइयों, हमारे पंजाब का तो साग नहीं मान, पालक नहीं मान, बाथू नहीं मान, मेथी नहीं मान, और धनिया नहीं मान। पूरी दुनिया का धनिया जाके उसकी कभी खुशबू लो, यकीन जानो जो धनिया पाकिस्तान की खुशबू है और जो मेथी पाकिस्तान की है, और पूरी दुनिया में ऐसी मेथी मिल ही नहीं सकती। अच्छा, ये चीज़ें किससे पैदा होती हैं? पानी से। और आपको कह दिया गया आपका पानी गंदा हो गया, फ़िल्टर लगा लो, और सारी दुनिया ने क्या लगवाने शुरू कर दिए? 60 साल पीछे जाओ, चलो 60 बहुत ने, 50 साल पीछे जाओ, वो भी बहुत ने 30 साल पीछे जाओ, जब लोग जहाँ जानवर पानी पीते थे वहीं से लोग पानी पीते थे। कभी किसी के गुर्दे खराब हुए, कभी किसी ने गुर्दे दियाँ पत्नियाँ हुई होन। मेरे भाइयों, जहाँ जानवर पानी पीते थे वहीं से हम भी पानी पीते थे, लेकिन कोई बीमार नहीं था। पता ही क्यों नहीं बीमार? इस वजह से बीमार नहीं थे, तब फिल्टर नहीं थे, तब मिनरल वाटर नहीं थे, तब ये डायलिसिस सेंटर नहीं थे, तब ये किडनी
मेरे भाइयों जब डायलिसिस सेंटर आए ना तब फिल्टर प्लांट भी आए। ये फिल्टर प्लांट का पानी, मेरे भाइयों कभी फिल्टर का पानी ना पियो। मैं आपको ऐसा फ़िल्टर बताता हूँ। कुछ दिन पहले ना मैंने एक जगह लेक्चर दिया, तो वहाँ पे ये आरओ प्लांट बेचने वाले एक बहुत बड़े साहब थे, उसने खड़े होकर बहस की। मैं कहा सर बहस ना करो, अब बात करो बैठ के। तो वो बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ पानी साफ़ करने का, और ये तरीका मैं कोई हवा में तीर नहीं मारने लगा, साइंटिफिकली बुनियाद पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग ले आते हैं, तुम भी पानी साफ़ करो, हम भी पानी साफ़ करते हैं, और फिर देखते हैं किसका पानी ज़्यादा बेहतर साफ़ है। मेरे भाइयों पूरी दुनिया में मट्टी के घड़े से बेहतर कोई पानी साफ़ नहीं करता, पूरी दुनिया में। और ये मैं नहीं कहता, 2 चीज़ें हैं, एक है पीएच लेवल, एक है टीडीएस मीटर। मेरे भाइयों 1500 2000 का टीडीएस मीटर आता है, ये 100 रुपये की वो स्टिप आती है पीएच की, अपने घर में लेके आओ। जिस पानी को आप समझते हो ना ये गंदा तरीन पानी है इस जगह का, उसको मट्टी के घड़े में रखो, रात को मट्टी के घड़े में रखो, 10 घंटे के बाद उसका पीएच चेक करो और उसका टीडीएस चेक करो। यकीन जानो आप हैरान हो जाएंगे, उस पानी का टीडीएस वही होगा जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। मेरे भाइयों इसको एक और अंदाज से समझो, कुत्ता अगर किसी बर्तन पे मुंह मार जाए उसको किसके साथ धोते हैं? क्यों? अभी क्या कहा है? मट्टी जरासीम। और मेरे भाइयों जो कुत्ते के जरासीम को मार दे वो पानी के जरासीम को नहीं मारेगी। मेरे भाइयों मट्टी के घड़े लाओ, और ये जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक के कूलर